क्वेश्चंस की जो लेंथ, जो एप्लीकेशन वो फिर बीएचयू से बना टाइप जो है डीयू या फिर बीएचयू जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं, आपका सपना है कि आपका लॉ में करियर जो है वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बनाए या फिर डीयू या फिर बीएचयू से बनाए। अब अंतिम के लास्ट 9 महीने आपके पास में है। आपने जब सोचा होगा तो हो सकता है कि आपके पास में उस टाइम पे टाइम हो और आपने तब से स्टार्ट नहीं किया हो, लेकिन अगर इस वीडियो को देखने आए हैं तो बिल्कुल एंड तक रोकना, क्योंकि ये वीडियो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप जो है इन्फॉर्मेशन दे देगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। A to Z सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिर आप DU से LLB करना चाहते हैं या फिर आपका सपना है जिसको जजेस फैक्ट्री कहा जाता है, BHU यहाँ से अगर आप लॉ करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स हम ही देते हैं। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं Adda247 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की जब हम बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन 2024 में आउट हुए थे, एप्लीकेशन 2024 में आउट किए गए थे आपके 26 दिसंबर को। यहाँ पर 2025 में 2025 में 2 जनवरी को, 2026 में 14 दिसंबर को। लेकिन जो एग्जाम की डेट थी 2024 में 13 मार्च थी, 2025 में 25 मार्च थी और 2026 में 8 मार्च। रिजल्ट भी देखेंगे अगर आप तो लगभग आपका सेम टाइम पीरियड में ही रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब डेट्स आपके सामने हैं, एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है, बस देर है तो आपको करने की। अब बात कर लेते हैं कि 2024 में एग्जाम का जो पैटर्न था वो क्या था, 2025 में क्या था, 2026 में क्या था। इन सभी पैटर्न्स को देखने पे आपको एक चीज यहां पर जरूर पता चल जाएगी कि जैसे जैसे रजिस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे एनटीए जो है एग्जाम को कॉम्प्लिकेट करते चला जा रहा है। यहां अगर आप देखोगे 2024 में 16 क्वेश्चन, 2025 में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जहां से आप या तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के साथ में जा सकते हैं, किसी एक लैंग्वेज के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पर इस बार 11 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी बड़ा टफ थी। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस जो हैं इस बार ज्यादा देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर्स पर जहां पर वेटेज आपकी सबसे ज्यादा रहती थी, वो वेटेज अब 17 हुई है। आप इसी में थोड़ा सा और आगे जाएंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके 15 हो गए। जनरल एप्टीट्यूड का आप देखोगे तो ये आपके सामने है, और लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो टोटल 17 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से आए हैं। ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। आप देखोगे कहीं भी कोई फिक्स नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को अगर छोड़ देते हैं तो उससे तैयारी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रेटजी जो है अगर नहीं होगी आपके पास में तो आपको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने बोला है, आप अगर एंड तक देखेंगे तो मैं आपकी स्ट्रेटजी आपको यहां पर बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, अगर आपको DU चाहिए तो 200 प्लस मिनिमम स्कोर होना चाहिए। अगर आपको DU चाहिए, अगर आपको BHU चाहिए तो 220 प्लस मिनिमम स्कोर होना चाहिए। ये कट ऑफ है। तो ये वेटेज आपके सामने है, कट ऑफ आपके सामने है, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहां पर कोई डाउट होगा। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी में सबसे पहला काम, अभी आप इस वीडियो को या तो मई एंड में देख रहे होंगे या फिर आप जनवरी में देख रहे होंगे। अगर आप मई एंड में देख रहे हैं, एकदम सही टाइम है कि आपके पास में 1 वीक होगा और इसी 1 वीक के अंदर अंदर आपको सारी चीजें कवर करनी होंगी, सारे बेसिक्स कवर करने होंगे, सब कुछ आपको यहां पर देखना होगा। अब यहां पर अगर आप जाओगे तो फिर आपको आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है। मई जून में आपको आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग पे काम करना है। आपको आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और फाउंडेशन बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, क्या एक्चुअल में फाउंडेशन बिल्डिंग होता है,
फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने बेसिक पढ़ लिया बस हो गया। आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास में, आप जाइए पूरी स्ट्रेटजी बनाइए। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए, वो पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं कि जो पहला हफ्ता है, फर्स्ट वीक है, जिस दिन आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला काम जो करना होगा आपको फाउंडेशन बिल्डिंग में, दैट इज कि आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एनटीए हर साल कैसे चेंज कर रहा है। पूरा आपको पिछले 2 से 3 सालों का पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें, फिर आ जाते हैं आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपके सामने है, सिलेबस आपको देखना है कि एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से एनटीए क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या वो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं, क्या वो टॉपिक्स आपके वीक हैं? आपको ये आइडिया तभी लगेगा जब आप सिलेबस देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज को फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी स्ट्रेटजी बनानी है। ये फाउंडेशन बिल्डिंग का काम है। थर्ड स्टेप, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, थर्ड स्टेप है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एक्चुअल में आइडिया लगेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कि आपका वीक एरिया है, कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। और पिछले 3 सालों के पीवाईक्यूज एटलीस्ट आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास में पीवाईक्यूज नहीं है तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई रोहित गुरु, इस टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं, यहां पर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जहां से पीवाईक्यूज को आप डाउनलोड करके और उसको आप सॉल्व करके, उसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं या फिर आपको किसी की गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए। अगर आपके पास में कोई नहीं है आपको गाइड करने वाला, अगर आपके पास में कोई नहीं है आपको मेंटोर करने वाला, आपके पास में कोई नहीं है आपकी हेल्प करने वाला, तो टेंशन मत लो। फोर्थ पॉइंट आपका, चूज योर मेंटोर। अगर आपके पास कोई नहीं है तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर, आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आने के लिए तैयार हूं। मैं आपका मेंटोर बनने के लिए तैयार हूं, मैं आपका दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। बस एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी पल पे आपको मुझे मेल करना है। मेल कहां करोगे आप? kumar.rohit@adda247.com पे। यहां पर आप मेल लिखो, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे मेंटोरशिप और नीचे आपका नाम, आपका नंबर, आप कहां से हैं, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका डाउट क्या है। मैं आपको सामने से कांटेक्ट करूंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा आस्क योर डाउट करके, वहां पर जाकर आप मेरा नाम उसमें मेंशन करेंगे, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे, अब मैं आपसे सामने से बात कर लूंगा। तो ये तो बात हो गई चूज योर मेंटोर को लेकर। अब आपके पास में कोई ऐसा दोस्त, भाई, टीचर होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड करे। फिर उसके बाद में आपको अभी ये डिसाइड करना होगा कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सेल्फ स्टडी करके कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बोलूं, अगर रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाए, टाइम कम लगे, तो मेरे हिसाब से उसको उस रास्ते पे जाना थोड़ा सा सही होता है। क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, ये हमेशा दिमाग में रखना। क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका 1 दिन बर्बाद नहीं होगा, 2 दिन बर्बाद नहीं होंगे, 10 दिन बर्बाद नहीं होंगे, 1 साल बर्बाद होगा। और उस 1 साल की वैल्यू आप जब अपना करियर सेट करके बैठे होंगे तब आपको समझ आ रही होगी कि काश मैंने 1 साल पहले कर लिया होता, तो आज जो 15-20 हजार कोचिंग में आप 10,000 की कोचिंग लेते हैं वो लाखों में उस टाइम पे कर रहे होंगे। या फिर आपने अपने आप को बहुत पहले सेटल करके बैठ गए होंगे। 1 साल बहुत होता है। तो ये आप यहां से ध्यान रखना। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप सेल्फ स्टडी करके कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। 1% भी डाउट आता है तो फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि दैट इज कि आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना है। आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आपके पास में आपके एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए, यह ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं, फिर आपको जब आपके पास में इतना सब कुछ हो गया, फिर आ जाती है बात बेसिक बिल्ड करने की। लाइक कौन सेक्शन में चले जाए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन एंड ऑल, रीजनिंग की बेसिक्स आपको पता होने चाहिए।
एक एक दो दो दिन का टाइम लगता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। अभी वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। नाउ इसके बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे या तो कॉलेज स्टूडेंट होंगे, या फिर जॉब कर रहे होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके ड्रॉप लेके बैठे होंगे। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका टाइम वेस्ट करना है या फिर बचाना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। कंसिस्टेंसी जो है वो टैलेंट को भी बीट कर देती है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, भले ही आप डेली 1 घंटे के लिए पढ़ें, 2 घंटे के लिए पढ़ें, किसी दिन अगर टाइम नहीं लगता है आधे घंटे के लिए पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। लास्ट नॉट लीस्ट, मतलब लास्ट जो पॉइंट है दैट इज बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, आपके अंदर से ऐसा आना चाहिए कि यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। ये बेसिक बिल्ड करने हैं। ये 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीजें आप कंप्लीट करके बैठ जाएंगे। इसके बाद में अब बात आ जाती है कि सर हमने इतना कर लिया, फिर अब क्या करें। हमने मई जून में तो बेसिक्स बिल्ड कर लिए, हमने जब ये वीडियो देखी 1 हफ्ते में बेसिक्स बिल्ड कर लिए, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कोचिंग की तरफ जाना है, और हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जो है वो सेल्फ स्टडी करके करना है। तो अब बाद में बात आती है कि आपका प्लानर फिर इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोचिंग आपने ज्वाइन किया है तो कोचिंग ज्वाइन करते टाइम पे फाउंडेशन बिल्डिंग आपकी हो गई, और उसके बाद में फिर इंटेंसिव लर्निंग यानी कि डेप्थ लर्निंग आपको करनी है। आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये आपको टाइम है जून से लेकर अक्टूबर तक का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। फिर उसके बाद में नवंबर, दिसंबर में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपका AIR में नाम आएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज तो अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे, केवल वीडियो देख के ही चले जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट ऐसे ही नहीं मिलते हैं। फाइनल पॉलिश आपको जनवरी फरवरी में आपको देनी है, फिर उसके बाद में आपके पास में मार्च में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो ये है आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी, ये है पूरा रोड मैप जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब ये रोड मैप की हमने यहां पर बात कर ली। नाउ फिर आप मार्च में तभी फतेह कर पाएंगे, तभी आप इस जंग को जीत पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ना है, इतना सब कुछ है, कॉलेज भी देखना है, घर भी देखना है, पर्सनल लाइफ भी है, सब खत्म हो जाएगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या हो पाएगा मुझसे या नहीं हो पाएगा, आपके मन में अभी भी सवाल होगा। तो आपके लिए 2 लाइनें हैं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। आज से तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। ये जो तुम बहाने बनाते रहते हो ना कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में हमेशा याद रखना कि टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। न कल कभी आता है और ना कल कभी खत्म होता है। ये जो कल पे टालने वाले काम हैं उनको आज से करना स्टार्ट करो, फिर रिजल्ट देखो आप, ठीक है। तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, आज करना है। आपको जो भी डिसीजन लेना है आज लेना है। आपको मेल करना है ना मुझे एज अ मेंटर चूज करना है, आज करो, ठीक है। तो ये आपको आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नाउ इसके बाद में अब आ जाते हैं बुक्स। आप घर बैठे मंगा सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना चाहते हैं। ये कंप्लीट बुक किट है जिसको आप ऑर्डर करके रोहित80 कोड यूज करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा हमारे पास में बैचेस हैं, तो बैचेस में हमेशा मैं बच्चों को लॉ महापैक ही सजेस्ट करता हूं, क्योंकि लॉ महापैक में आप अगर एनरोल करते हैं तो आपकी बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी करा दी जाएगी। आपको यहां पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको प्रिंटेड बुक्स मिल जाते हैं इस लॉ महापैक में, इसमें नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लास नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिवीजन बैच का एक्सेस, आपका 0 to हीरो क्लास, लाइक अब मैं बेसिक टू एडवांस वाली क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है लॉ महापैक में। अब केवल CUT के लिए कर रहे हैं तो भी लॉ महापैक बेस्ट है। अगर आप CUT के साथ साथ MSCT देना चाहते हैं, NLU उड़ीसा देना चाहते हैं, या फिर आप AU, PU
लखनऊ यूनिवर्सिटी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो अनलिमिटेड एक्सेस हमारे लॉ प्लेटफॉर्म का, हमारे इस प्लेटफॉर्म का आपको लॉ महापैक में ही मिलता है, जहां पर सभी एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। कोई अलग से आपको अगर इसमें एनरोल कर लिया इन दोनों में से किसी एक बैच में, तो आपको ये मान के चलो उसके बाद कुछ नहीं लेना है, ना आपको बुक्स लेनी है, ना आपको कोई मॉक लेना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। रोहित 80 कोड यूज करके आप यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको फ्री में मेंटोर करूंगा, मैं आपके भाई, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके मेंटोर की तरह आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। लेकिन आप बैच जब एनरोल कर रहे होंगे तो आपको कोड यूज करना होगा, वन एंड ओनली रोहित 80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैं आपको फ्री में गाइड करूंगा, मैं आपका पूरा स्टडी प्लान बनाऊंगा, सारी चीजें आपको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने में हेल्प करूंगा। मेल कर देना आप मुझे बस kumar.rohit@adda247 पर। होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। नाउ चलते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल कैसे कर सकते हैं। आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे adda247 पे। यहां पर जब आप जाएंगे ऑल कोर्सेज पे चले जाना, यूजी एंड पीजी में चले जाना, और यहां से आपको लॉ एंट्रेंस ये दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर देना। फिर इसके बाद में लॉ महापैक यहां पर ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देना। ये विद प्रिंटेड बुक्स है, अभी ऑफर चल रहा है यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी 40% ऑफ मिल जाएगा आपको अगर आज बैच को एनरोल कर लेते हैं तो। यहां पर रोहित 80 अप्लाई करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। ये 15 महीने की फीस है विद प्रिंटेड बुक, सब कुछ पूरा कंटेंट, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।